जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। ये हमारा जो सेशन है बीएड का चल रहा है, बीएड बीटीसी, जिसका सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंट एजुकेशन। जो बच्चे इसका पहला क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जाके वहाँ से प्ले लिस्ट से क्लास नंबर 1 देखें। आज का दूसरा क्लास है और प्रश्न नंबर भी दूसरा है। जो आइए चलते हैं, आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये 2018, 19 और 21 में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। या पर्यावरण क्षेत्रों के संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये भी 2019 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर क्या होता है। प्रश्न नंबर 2 के उत्तर, पर्यावरण के क्षेत्र निम्न प्रकार हैं। पहला स्थल मंडल है, कठोर भूपट्टी जो पृथ्वी के आंतरिक गुरुमंडल को ढके हुए स्थल मंडल कहलाती हैं। भूमंडल के लगभग 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। भूमंडल पर यह एक ऐसी पतली परत के रूप में है जिसे सियाल और सीमा दोनों सम्मिलित हैं। इस परत के नीचे अवसादों का एक अवतरण पाया जाता है। प्रोफेसर स्वेस के अनुसार पृथ्वी के भीतर चट्टानों की 3 परतें हैं। ऊपरी परत को सियान कहते हैं, ध्यान रखना, पृथ्वी की ऊपरी परत को सियान कहते हैं, और जिससे सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की क्या होती है, प्रधानता होती है। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.9 के मध्य होती है। स्थल मंडल की औसत मोटाई 30 से 40 किमी तक होती है। जो स्थल मंडल होता है उसकी मोटाई जो होती है 30 से 40 किलोमीटर होती है। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई महासागरों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रशांत महासागर में कुछ भागों में तो यह लगभग नाम मात्रा की ही होती हैं, जबकि महाद्वीप पर पर्वत के नीचे इसकी मोटाई 60 किलोमीटर तक पाई जाती है। दूसरी परत सीमा कहलाती है, जो उसकी दूसरी परत होती है वो सीमा कहलाती है, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इस परत का घनत्व 2.9 से लेकर 4.75 के मध्य रहता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग नीफे कहलाता है। पृथ्वी के जो केंद्र भाग होता है उसको नीफे कहलाता है, जो निकिल और लोहे का बना हुआ है। इसकी शैलों का घनत्व 8 से 11 रहता है। इसमें लोहा और निकिल की प्रधानता होती है। दूसरा जो होता है वो जलमंडल होता है। जलमंडल पृथ्वी का वह भाग है जो भूभागों को चारों ओर पानी और बर्फ के रूप में चिपटा हुआ है। यह पूरी पृथ्वी का लगभग 7/10 भाग है। लगभग 1460 मिलियन घन किमी, लगभग 1 अरब 46 करोड़ घन किमी है मात्रा में फैली हुई है। इस पूरी जल मात्रा का अधिकांश भाग लगभग 97% है। महासागर और समुद्रों में जो पीने योग्य नहीं है, ठीक है, 97% जो जल है प्रशांत महासागर में और समुद्रों में, वो पीने के योग्य नहीं है। शेष 3% नदियाँ, झीलों और भूगर्भ ध्रुवों पर बर्फ के रूप में और वायुमंडल में पानी की वाष्प के रूप में, जिसमें वाष्पीकरण तथा निर्जल क्रिया से केवल 37,500 घन किमी है। इसको अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 0.0025% पीने के काम में आ जा सकता है। ठीक है। तीसरा नंबर जो है वो वायुमंडल है। यह विभिन्न गैसीय पदार्थों जो सब मिलकर वायु के नाम से जाने जाते हैं,
एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे हर प्रकार से सुरक्षित रखता है, वायुमंडल कहलाता है। वैसे सिद्धांत वायुमंडल स्वयं भी पृथ्वी का ही भाग है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक वह भाग है जिसमें गैस तथा अन्य पदार्थ अलग अलग ऊंचाई तक रहते हैं। ये स्वयं अलग अलग गोलीय कक्ष में बट जाते हैं जिनका अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक होता है अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल। यह बताना बहुत कठिन है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की अंतिम परत कितनी ऊंचाई पर है, पर वैज्ञानिक के आधार पर ऐसा अनुमान है कि 10,000 किमी अथवा इससे अधिक ऊंचाई तक हो सकती है। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ उसका घनत्व भी कम होता जाता है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई के बाद वह पुनः वायुमंडल घनत्व बढ़ने लगता है तथा इसके लगभग ऊंचाई पर वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की रचना के कारण उसकी कार्यशैलियों में परिवर्तन आ जाता है। इसका चौथा जो प्रकार है या क्षेत्र है वो जीवमंडल है। जीवमंडल अथवा बायोस्फीयर पृथ्वी और वायुमंडल का वह भाग है जहाँ पर जैव वस्तुएं, मनुष्य, पशु, पौधे और जीवाश्म रह सकती हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। कलिंग्स, कोविल्स और इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी के अनुसार यही या इससे मिलती जुलती परिभाषाएं अन्य भू वैज्ञानिकों ने जीवमंडल की दी हैं और सभी ने इसी बात को कहा है कि जीवमंडल वास्तव में स्वयं से स्वतंत्र रूप से कोई क्षेत्र विशेष नहीं है, बल्कि यह जैविक वस्तुएं और उनको घेरे रखने वाली अजैविक वस्तुओं के बीच होने वाली परस्पर क्रियाकलापों का कार्य स्थल है। वस्तुत यह स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल से लगा हुआ वह भाग है जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि मनुष्य और उनसे संबंधित सभी वस्तुएं इसी भाग में जो पृथ्वी के अर्ध व्यास 0.25 से अधिक नहीं होती हैं। अतः यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक पतली झिल्ली सा गोली अवतरण पृथ्वी के भूपटल और वायुमंडल के बीच जिसमें मिट्टी की तह जोड़ती है। जीवमंडल वास्तविक स्थिति में जीवमंडल में वायुमंडल द्वारा ऑक्सीजन तथा अन्य गैसें उपलब्ध होती हैं जो जीवन का आधार है। साथ ही सौर ऊर्जा भी वायुमंडल में ही होकर सूर्य किरणों के रूप में पृथ्वी तक के सतह पर पहुंचती हैं, जिससे सभी जैविक संपन्न होती हैं। जीवमंडल में 99.98 ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होता है। जल वायुमंडल से पीने तथा अन्य कार्यों हेतु जल की आपूर्ति होती है। स्थल मंडल सभी वस्तु तथा क्रियाओं का केंद्र स्थल है। सब मिलाकर सभी जैव तथा अजैविक वस्तुओं के परस्पर समन्वय तथा स्थायित्व का यह एक व्यक्तिगत क्षेत्र है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।